హలో స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో మనము హిందీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంट. ఇప్పుడు పద్య భాగంలో నుంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం స్టూडेंट्स. మానవ జీవన్ మే వర్షా కా క్యా మహత్व है और वर्षा से क्या क्या लाभ है. ఈ రెండిటికి ఒకటే ఆన్సర్. वर्षा से हमें कई लाभ है. वर्षा से पीने का पानी इकट्ठा किया जा सकता है. वर्षा से खेत बाड़ी भी कर सकती है అంటే వ్యవసాయం చేయాలి చేసుకోవచ్చు. वर्षा से सूरज का तापमान दूर किया जा सकता है. सूर्य वेड़ी तग्गुतुंदी. पेड़ पौधों के लिए भी वर्षा आधार है. वर्षा के कारण ही नदियां जीव नदियों के रूप में बहती है. वर्षा ऋतु के प्रकृति सौंदर्य पर अपने विचार कीजिए. वर्षा ऋतु में प्रकृति बहुत सुंदर लगती है. चारों ओर हरियाली ही हरियाली रहती है అంటే గ్రీనరీ ఉంటుంది. वर्षा की पहली बूंद जब धरती को चूमती है तब उसका सुगंध वर्णनातीत होता है. वर्षा में खेलकर बच्चे पुलकित होते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बरसते बादलों నుంచి बरसते बादलों को देखकर किसान क्यों प्रसन्न होते हैं. नीलाकाश में काले काले बादल छाए रहते हैं. ठंडी हवा लगते ही वे पानी बरसते हैं. बरसते बादलों को देखकर किसान प्रसन्न होता है. किसान लोग खेती बाड़ी करके आवश्यक खाद्य पदार्थ पैदा करते हैं. खेती बाड़ी के लिए वर्षा की आवश्यकता है. सिंचाई के लिए भी पानी चाहिए. बीज बोने से लेकर फसल उगने तक पानी की आवश्यकता है. इसलिए ऐसा महत्वपूर्ण पानी बरसने वाले मेघों को देखकर किसान बहुत प्रसन्न होता है. ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. ऊंच नीच का भेद मिटाना हमारा प्रथम आवश्यक व कर्तव्य है. इसके लिए अपनी ओर से हम भी कुछ कर सकते हैं. सब लोगों से मिलजुल कर रहते हैं. एकता की भावना बढ़ानी है. सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते नफरत की भावना को छोड़ देना है. समानता का बीज बोते लोगों के दिलों में विश्वास भरना चाहिए. जाति धर्म भाषा प्रांत जैसे भेदभावों को छोड़ते लोगों की सहायता करनी है. सबका आदर सम्मान करना है. दुनिया को पावनदम बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. दुनिया को पावनदम बनाने के लिए ऊंच नीच का भेद मिटाएंगे. निराशा की भावना भगाकर विश्वास जगाएंगे. उलझे लोगों को वास्तविकता बताएंगे. बेराहों को राह दिखाएंगे. सच अहिंसा त्याग समर्पण विश्व बंधुत्व की भावना जगाएंगे. हमें अपने जीवन में कैसा पद अपनाना चाहिए. हमें जीवन में सदा सत्य और न्याय मार्ग पर चलना है. श्रद्धा और प्रेम का उत्तम भाव दिल में रखकर खुद खुश रहते सबको खुश रखने का न्याय पथ हमें अपनाना चाहिए. अहिंसा और धर्म मार्ग को अपनाना चाहिए. भाग्य और कर्म में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं क्यों. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ స్టూడెంట్స్. भाग्य और कर्म में मैं कर्म को ही श्रेष्ठ मानता हूँ. అంటే లక్ అండ్ శ్రమ అంటే హార్డ్ వర్క్ రెండిట్లో నువ్వు ఏది శ్రేష్టమైనదిగా భావిస్తావంటే కర్మ అనే దాన్ని శ్రేష్టంగా భావించాలి. क्योंकि भाग्य पर कोई भरोसा नहीं है. भाग्य से आलसी बन जाते हैं. సో అలా లక్ ఉంటే మనము वी विल बिकम लेजी. असफलता रह जाते हैं. उससे कुछ भी हो सकता है. कर्म तो सफलता पाने का एकमात्र साधन है. सक्सेस का अवడానికి मेन इंपॉर्टेंट थिंग ఏంటంటే हार्ड वर्क. उसका फल सदा अच्छा और सुखदायी ही होता है. श्रम करने वाला कभी हारता नहीं है. मेहनत करने से हमें जीवन में सब कुछ पा सकते हैं. సో హార్డ్ వర్క్ ఉంటే మనము ఏదానైనా ఈజీగా చేయొచ్చు. मेहनत सफलता की कुंजी है. ఒక కీ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే సక్సెస్ కి मेहनत హార్డ్ వర్క్. मेहनत करने वाला कभी भी नहीं हारता. సో ఎప్పుడైతే ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళకి అపజయం అంటూ ఉండదు. भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी यही कहता है कि सपनों को साकार करने के लिए अधिक मेहनत करना है. సో అబ్దుల్ కలాం కూడా ఇదే చెప్తారు. మన కలల్ని సాకారం చేయడానికి కష్టపడటం ఒకటే మార్గం. मेहनत करने से हमें जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. ఇది క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ లోనే కాకుండా మనం రియల్ లైఫ్ లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్. वी नीड टू वर्क हार्ड. देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क. मीरा की भक्ति भावना कैसी है अपने शब्दों में लिखिए. मीरा भक्ति काल की कवयित्री है. वह कृष्णोपासिका है. वह भगवान श्री कृष्ण को अपने पति मानकर पूजा करती है. उनकी भक्ति माधुर्य भक्ति है. मीराबाई जी ने सद्गुरु की महिमा तथा कृपा के बारे में वर्णन किया है.
मीराबाई कहती है कि मैं राम रतन धन पाई हूँ। रैदास ने किन उदाहरणों के द्वारा भक्त और भगवान के बीच संबंध स्थापित किया? रैदास जी ने भगवान की तुलना चंदन, मेघ, मोती और स्वामी से की है। उनका कहना है कि ईश्वर चंदन है और हम पानी हैं, वह मेघ है और हम मोर है, हम धागा है और वही मोती है, वह मालिक है, हम और उसके दास है। रैदास भगवान की उपासना कैसे करते हैं? సో రైదాస్ భగవాన్కి ఉపాసన ఎలా చేస్తాడు అనే క్వశ్చన్. సో ఉపాసన కానీ భక్తి అని రైదాస్ ఉంటే ఈ ఆన్సర్ కంపల్సరీ రాయాల్సి ఉంటుంది స్టూडेंट्स. रैदास की चौपाइयों में समर्पण की भावना, दास्य भक्ति को अधिक महत्व किया गया है. रैदास अपनी भक्ति के बारे में कहता है कि हे प्रभु तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ, हे प्रभु तुम बादल हो तो मैं मोर हूँ. बादल रूपी भगवान को मोर रूपी भक्त देखता रहता है. प्रभु जी तुम मोती है तो मैं आगा हूँ, आपसे मिलने से मेरी सुंदरता बढ़ती है. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ స్టూడెంట్. ఇప్పుడు గద్య భాగంలో నుంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం స్టూडेंट्स. గద్య భాగంలో నుంచి మనకి 3 क्वेश्चन आंसर्स ఉంటాయి. ईदगाह पाठ में प्रकृति का चित्रण कैसे किया गया है? रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है. आज का सवेरा मनोहर और सुहावना है. वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर लालिमा है, सूरज बहुत प्यारा और शीतल है तथा सबको ईद की शुभकामनाएं दे रहा है. हामिद का खुशी का कारण क्या है? हामिद 4-5 साल का भोला भाला लड़का है. उसके माँ बाप तो मर चुके हैं. हामिद का दिल निर्मल और खुश है. वह ईद का मेला भी देखने जा रहा है. यदि हामिद का खुशी का कारण है. हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा. क्यों? हामिद अपनी दादी को बहुत चाहता है. हामिद की दादी के यहाँ चिमटा नहीं था. तवे से रोटियों उतारते वक्त उसका हाथ जल जाते हैं. हामिद को ख्याल आया है कि वह चिमटा ले जाकर दादी को दे देता तो उसका हाथ नहीं जलते. इसलिए अपनी दादी का कष्ट दूर करने हामिद चिमटा खरीदना चाहता था. खिलौनों की तुलना में चिमटा उपयोगी वस्तु है. लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हैं? हमारी संस्कृति में लोकगीत विशिष्ट स्थान रखते हैं. मनोरंजन की दुनिया में इनका महत्वपूर्ण स्थान है. देहाती क्षेत्रों में ये अधिक गाए जाते हैं. అంటే విలేజెస్ లో ఎక్కువ పాడతారన్నమాట ఈ ఫోక్ సాంగ్స్ लोकगीत అంటే. लोकगीत सीधे जनता के संगीत है. ये घर, गांव और नगर की जनता के गीत है. ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं. इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती. इनके रचना वाले गांव के आम पुरुष व महिलाएं होती है. लोकगीत की भाषा जन भाषा है. ఈ లోकगीत నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ कंपलसरी ఉంటుంది स्टूडेंट्स, बाय हार्ट చేయండి. लोकगीत और संगीत का क्या संबंध है? लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है. लोकगीत सीधे जनता के संगीत है. इनके लिए साधना की जरूरत नहीं है, जबकि शास्त्रीय संगीत में अधिक साधना की जरूरत होती है. संगीत की भाषा साहित्यक होती है, जबकि लोकगीत की भाषा जन भाषा है. लोकगीत बाजों की मदद से बिना ही ढोलक, झांझा, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं. मनोरंजन की दुनिया में लोकगीत का महत्वपूर्ण स्थान है. साबित कीजिए. मनोरंजन की दुनिया में लोकगीत का महत्वपूर्ण स्थान है. इस विषय में कोई अतिशयोक्ति नहीं है. हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है. गीत संगीत के बिना हमारे मन रस से निरस हो जाता है. लोकगीत जो है वे घर, गांव और जनता के गीत है. त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं. हिंदी भाषा की क्या विशेषता है? हिंदी संस्कृत सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है. यह करोड़ लोगों की जीविका बन चुकी है. हिंदी भाषा से सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं. हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए हिंदी भाषा की आवश्यकता होती है. సో భారతదేశంలో అన్ని స్టేట్స్తో మనము ఈజీగా కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు హిందీ భాష అంటే. हिंदी सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है. हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाता है. हिंदी भाषा सीखने से क्या क्या लाभ है? हिंदी भाषा सीखने से ये लाभ मिलते हैं
हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमें भारत के सभी प्रांतों से यह भाषा जुड़ाती है। यह भाषा हमें एकता के सूत्र में बांधती है। मीडिया, फिल्म उद्योग, बैंक आदि क्षेत्रों में हिंदी की उपयोगित बढ़ती जा रही है। हिंदी भाषा से कई रोजगार हमें मिलता है। भारत में हिंदी का प्रचार किन किन संस्थाओं के द्वारा हो रहा है? भारत में हिंदी का प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के नाम से आंध्रा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु आदि राज्यों में संस्थाएं कार्यरत है। इसके अलावा केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी का प्रसार एवं प्रचार में योगदान दे रहा है। इनके अलावा अनेक वेबसाइट हिंदी की सेवा में तत्पर है, जिनमें मुख्य है www.rajbhasha.nic.in, www.bhashaindia.com, www.ssc.nic.in आदि। भारत में हिंदी दिवस क्यों मनाया जा रहा है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने हिंदी भाषा की ही आवश्यकता हुई। हिंदी से हमें सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए हिंदी की आवश्यकता है। इस कारण हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस भारत में मनाते आ रहे हैं। लक्ष्मीबाई के जीवन में हमें क्या संदेश मिलता है? लक्ष्मीबाई के जीवन में यह संदेश मिलता है कि हर एक नागरिक को देश प्रेम तथा देशभक्ति के साथ रहना चाहिए। हर एक को विलासिता से दूर रहना चाहिए। देश के लिए मर मिटना चाहिए। ऊंच नीचे के भेद को भूलकर जनसेवक बनना चाहिए। सेवा, तपस्या और बलिदान आदि गुणों से ओतप्रोत होना चाहिए। एकांकी के आधार पर बताइए कि स्वराज की नींव का क्या तात्पर्य है? एकांकी के आधार पर बताएंगे तो स्वराज की नींव का अर्थ या तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए सेना को तैयार करना है, युद्ध सामग्री संचित करना है, अनुशासन से युक्त सैनिकों को तैयार करना है। स्वराज के लिए बलिदान देना भी स्वराज का नींव है। థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ స్టూడెంట్స్. ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయినట్టుంటే ఒక లైక్ ఇవ్వండి. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ గుడ్ టైం. हिंदी में भविष्य निर्माण के लिए कौन कौन से वेबसाइट सेवा तत्पर है? भविष्य का निर्माण करने वालों के लिए www.rajbhasha.nic.in, www.ildc.gov.in, www.bhashaindia.com, www.ssc.nic.in, www.parliamentofindia.nic.in, www.ibps.in, www.khsindia.org आदि వెబ్సైట్ సేవ में తత్పర है. అంటే హిందీ భాష ప్రసిద్ధి కోసము ఏ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయంటే ఈ వెబ్సైట్ పేర్లు రాయాల్సి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్. गोदावरी के टापुओं की क्या विशेषता है? गोदावरी नदी के टापू बहुत प्रसिद्ध है। कुछ टापू स्थिर रूप में जमे हुए हैं, कुछ टापू हर क्षण बदलते हुए नवीनता उत्पन्न करते हैं। वह चलते हुए बगुले अपने पैरों के गहरे निशान छोड़ देते हैं। इन चरणों चिन्हों द्वारा दिशा की सूचना मिलती है। अंतरिक्ष यात्री कहाँ से आए थे, क्यों? अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से 1 प्रकाश वर्ष दूरों के ग्रह से आए थे। उनके ग्रह के जल में विषाणुओं के घुलने के कारण जल विषैल हो गया है। उस जल के कारण लोग मर रहे थे, इसलिए अंतरिक्ष यात्री जल चुराने पृथ्वी पर आए थे। कलाम के अनुसार हर एक छात्र में कौन सा गुण होना चाहिए? कलाम के अनुसार हर एक छात्र को अपने प्रति ईमानदारी और दूसरों के प्रति आदर का गुण अपनाना चाहिए। पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए खूब परिश्रम करना चाहिए। जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उसकी प्राप्ति के लिए ज्ञान और अनुभव प्राप्त करना चाहिए। बाधाओं से लड़ने हुए आगे बढ़ना, निरंतर प्रयत्नशील रहना आदि गुणों का ग्रहण करना चाहिए। लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हैं? 3 पंक्तियों में लिखिए। लोकगीत गांव व देवताओं में गाए जाने वाले गीत हैं। विभिन्न अवसरों पर तीज, त्योहारों, जन्म, विवाहों के अवसरों पर गाए जाते हैं। ये मार्मिक, हृदय स्पर्शी होती है। गांव या क्षेत्रीय बोलियों में गाए जाते हैं। इनका संबंध देहात की जनता से होता है। बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ आदि की मदद से गाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के लिए अब्दुल कलाम ने क्या संदेश दिया? एक छात्र होने के नाते कम से कम 5 महिलाओं को शिक्षित करें जो पढ़ना लिखना नहीं जानती। साथ ही छात्र समाज की समस्याओं के बारे में भी महिलाओं परमावित है।